पहला शब्द है मैलिस, जिसका हिंदी अर्थ है द्वेष या दुश्मनी। इसके सिनोनिम्स हैं वेंजफुलनेस यानी प्रतिशोध और ग्रज यानी ईर्ष्या। इसका छोटा एग्जाम्पल है द विलन एक्टेड आउट ऑफ प्योर मैलिस। यानी बिना वजह की नफरत। और इसके बाद अगला शब्द है मेरिट। इसका हिंदी अर्थ है योग्यता या गुण। इसके सिनोनिम्स हैं स्टीचर यानी स्तर या प्रतिष्ठा और एसेट यानी मूल्यवान गुण। इसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स विल बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर मेरिट। हाँ, ये तो काफी कॉमन शब्द है। सही कहा। फिर आता है मैस्कुलिन, जिसका हिंदी अर्थ है मर्दाना या पौरुषपूर्ण। सिनोनिम्स हैं गैलेंट यानी वीर और स्ट्रैपिंग यानी हट्टा कट्टा। इसका एग्जाम्पल ही हैज अ स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलिन वॉइस। राइट। और किसी चीज को कम करने को क्या कहते हैं? उसके लिए है मिटिगेट, जिसका हिंदी अर्थ है कम करना या शांत करना। इसके सिनोनिम्स हैं एलिविएट यानी राहत देना और रिलीव यानी मुक्त करना। एग्जाम्पल है वी नीड टू प्लांट ट्रीज टू मिटिगेट पोल्यूशन। ओके, पोल्यूशन कम करने के लिए। नेक्स्ट क्या है? अगला है मिराक्युलस, जिसका हिंदी अर्थ है चमत्कारिक या अद्भुत। सिनोनिम्स हैं मार्वलस यानी शानदार और एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी असाधारण। एग्जाम्पल देखें तो हिज क्विक रिकवरी फ्रॉम द इलनेस वाज मिराक्युलस। हाँ, किसी बीमारी से अचानक ठीक होना। बिल्कुल। फिर है मोलेस्ट, जिसका हिंदी अर्थ है परेशान करना या छेड़ना। इसके सिनोनिम्स हैं हरास यानी सताना और टीज यानी चिढ़ाना। एग्जाम्पल है इट इज अ क्राइम टू मोलेस्ट स्ट्रीट एनिमल्स। ये जानना बहुत जरूरी है। अगला शब्द बताएं। अगला शब्द है मॉडेस्ट, जिसका हिंदी अर्थ है विनम्र या संकोची। सिनोनिम्स हैं हम्बल यानी विनीत और कर्टियस यानी शिष्ट। एग्जाम्पल देखिए डिस्पाइट हिज ग्रेट सक्सेस ही रिमेन्स अ मॉडेस्ट पर्सन। ऐसे लोग हमेशा जमीन से जुड़े रहते हैं। बिल्कुल। और जिस दिन उन्हें सफलता मिलती है वो है मोमेंटस, जिसका हिंदी अर्थ है महत्वपूर्ण या प्रभावशाली। इसके सिनोनिम्स हैं नोटेबल यानी प्रसिद्ध और इवेंटफुल यानी ऐतिहासिक। एग्जाम्पल देखिए ग्रेजुएशन इज अ मोमेंटस डे इन अ स्टूडेंट्स लाइफ। वेट, एक मिनट। अभी थोड़ी देर पहले हमने मिटिगेट पढ़ा था, जिसका मतलब शांत करना था, और अब स्लाइड पर एक और शब्द आ रहा है मॉलिफाई। इसका मतलब भी शांत करना है। हाँ, मॉलिफाई का हिंदी अर्थ है शांत करना या मनाना। इसके सिनोनिम्स हैं अपीज यानी संतुष्ट करना और एसुएज यानी कम करना। इसका एग्जाम्पल है ही ट्राइड टू मॉलिफाई द एंग्री कस्टमर। तो दोनों में क्या अंतर है? व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि भाषा कितनी सटीक होती है। प्रदूषण जैसी समस्याओं का प्रभाव कम करने के लिए मिटिगेट आता है, लेकिन जब किसी इंसान के गुस्से को शांत करना हो तब मॉलिफाई का उपयोग किया जाता है। ओह वाओ, ये तो सच में कमाल का अंतर है ना? अब अगला शब्द देखिए मॉर्बिड, जिसका हिंदी अर्थ है अस्वस्थ या रोगी। सिनोनिम्स है नास्टी यानी बुरा और मकाब्र यानी भयंकर। एग्जाम्पल द डिटेक्टिव हैज अ मॉर्बिड इंटरेस्ट इन क्राइम सीन्स। राइट। और जब कोई काम करके थक जाए उसे कहते हैं मोनोटोनस, जिसका हिंदी अर्थ है नीरस या उबाऊ। इसके सिनोनिम्स हैं अर्कसम यानी कष्टदायक और टीडियस यानी थकाऊ। इसका एग्जाम्पल है वर्किंग ऑन द सेम मशीन ऑल डे इज मोनोटोनस। हाँ, मतलब एक ही रूटीन। अगला शब्द क्या है? अगला शब्द है मर्की, जिसका हिंदी अर्थ है धुंधला या फीका। सिनोनिम्स है डस्की यानी मटमैला और ड्रेरी यानी सुनसान। एग्जाम्पल देखें द रिवर वाटर बिकेम मर्की आफ्टर द हेवी रेन। मटमैला पानी। सही। फिर है म्यूनिफिसेंट, जिसका हिंदी अर्थ है उदार या दानशील। इसकी सिनोनिम्स है लिबरल यानी स्वतंत्र विचारों वाला और हॉस्पिटेबल यानी सत्कार करने वाला। एग्जाम्पल है द किंग वॉज नोन फॉर हिज म्यूनिफिसेंट गिफ्ट्स। ओके। और जो चीज दोनों तरफ से हो उसे कहते हैं म्यूचुअल, जिसका हिंदी अर्थ है आपसी या परस्पर। सिनोनिम्स है जॉइंट यानी संयुक्त और आइडेंटिकल यानी समान। एग्जाम्पल देखिए द एग्रीमेंट वॉज साइंड फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। राइट। म्यूचुअल एग्रीमेंट ये तो कॉमन है। बिल्कुल। अगला शब्द है म्यूटिनस, जिसका हिंदी अर्थ है बागी या विद्रोही। इसके सिनोनिम्स हैं रिकाल्सिट्रेंट यानी हठी और इंसर्जेंट यानी विद्रोही। एग्जाम्पल द म्यूटिनस सोल्जर्स रिफ्यूज टू ओबे ऑर्डर्स। अरे वाह, नए वर्ड्स मिल रहे हैं। और एम अक्षर का आखिरी शब्द है निम्बल, जिसका हिंदी अर्थ है फुर्तीला या चतुर।
सिनोनिम्स हैं प्रॉम्प्ट यानी शीघ्र और ब्रिस्क यानी तेज। इसका एग्जाम्पल है द निम्बल कैट easily jumped over the high wall। ओके, तो अब एन और ओ अक्षर का खजाना खोलते हैं। कुछ नए शब्द मिलेंगे यहाँ। हाँ, शुरुआत करते हैं निगार्डली से, जिसका हिंदी अर्थ है कंजूस या कृपण। इसके सिनोनिम्स हैं माइजर यानी कंजूस व्यक्ति और कवटस यानी लालची। एग्जाम्पल है द बॉस गेव अ वेरी निगार्डली बोनस दिस ईयर। हाँ, कोई ऐसी कंपनी में काम नहीं करना चाहेगा। सही बात है। अगला शब्द है नॉक्शियस, जिसका हिंदी अर्थ है हानिकारक या विषैला। सिनोनिम्स हैं बेनफुल यानी विनाशकारी और इंजूरियस यानी नुकसानदेह। एग्जाम्पल है द फैक्ट्री रिलीजेस नॉक्शियस गैसेस इनटू द एयर। राइट। और अजीब विचारों को क्या कहते हैं? उसे नोशन कहते हैं, जिसका हिंदी अर्थ है धारणा या विचार। इसके सिनोनिम्स हैं कंसीट यानी अहंकार या विचार और एप्रहेंशन यानी शंका। एग्जाम्पल है ही हैज अ स्ट्रेंज नोशन दैट द अर्थ इज फ्लैट। ओके, और जो नया नया सीख रहा हो? वो होता है नोविस, जिसका हिंदी अर्थ है नौसिखिया या नया। सिनोनिम्स हैं टीरो यानी शुरुआती और बिगिनर यानी प्रारंभकर्ता। इसका एग्जाम्पल देखें आई एम स्टिल अ नोविस एट प्लेइंग द गिटार। हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट वर्ड? अगला है नॉनशलेंट, जिसका हिंदी अर्थ है बेपरवाह या उदासीन। इसके सिनोनिम्स हैं इनडिफरेंट यानी तटस्थ और नेग्लिजेंट यानी लापरवाह। एग्जाम्पल है शी वॉज सरप्राइजिंगली नॉनशलेंट अबाउट द एग्जाम रिजल्ट्स। अच्छा, जिसे कोई परवाही ना हो। हाँ, फिर कानूनी भाषा का एक शब्द है नलिफाई, जिसका हिंदी अर्थ है रद्द करना या अमान्य करना। सिनोनिम्स है कैंसिल यानी निरस्त करना और अन्यूल यानी मिटा देना। एग्जाम्पल देखिए, द कोर्ट हैज द पावर टू नलिफाई द इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। राइट, कॉन्ट्रैक्ट नलिफाई करना। अगला शब्द है न्यूमरस, जिसका हिंदी अर्थ है अनेक या बहुसंख्यक। इसके सिनोनिम्स है प्रोफ्यूज यानी प्रचुर और वेरियस यानी विभिन्न। एग्जाम्पल है देयर आर न्यूमरस स्टार्स विजिबल इन द नाइट स्काई। ओके। और जो लोग दूसरों की मदद करते हैं उन्हें ऑब्लाइजिंग कहते हैं, जिसका हिंदी अर्थ है आभारी या उपकारी। सिनोनिम्स हैं कंप्लेसेंट यानी मेहरबान और विलिंग यानी इच्छुक। इसका एग्जाम्पल द ऑब्लाइजिंग स्टाफ हेल्प्ड अस कैरी आवर हेवी बैग्स। लेकिन कुछ लोग रास्ते में रुकावट भी डालते हैं ना? सही कहा। उनके लिए शब्द है ऑब्स्ट्रक्ट, जिसका हिंदी अर्थ है रोकना या बाधा डालना। इसके सिनोनिम्स हैं इम्पीड यानी अवरोध करना और प्रिवेंट यानी रोकना। एग्जाम्पल देखिए डू नॉट पार्क योर कार हियर एंड ऑब्स्ट्रक्ट द ट्रैफिक। हाँ, और ऐसे लोग जिद्दी भी होते हैं। बिल्कुल। उसके लिए है ऑब्स्टिनेट, जिसका हिंदी अर्थ है जिद्दी या हठी। सिनोनिम्स हैं स्टबर्न यानी अड़ियल और एडमेंट यानी अटल। इसका एग्जाम्पल द ऑब्स्टिनेट चाइल्ड रिफ्यूज टू ईट हिज वेजिटेबल्स। राइट। अगली स्लाइड पर क्या है? अब है ऑब्स्क्योर, जिसका हिंदी अर्थ है अस्पष्ट या अज्ञात। इसके सिनोनिम्स हैं आर्केन यानी रहस्यमय और वेग यानी धुंधला। एग्जाम्पल देखिए द ओल्ड मैप लेड अस टू एन ऑब्स्क्योर विलेज। ओके, और जो बात बिल्कुल साफ हो? वो ऑब्वियस होती है, जिसका हिंदी अर्थ है स्पष्ट या जाहिर। सिनोनिम्स हैं एविडेंट यानी प्रत्यक्ष और एपरेंट यानी साफ। एग्जाम्पल है इट इज ऑब्वियस दैट ही इज लाइंग टू अस। हाँ, ये तो हम रोज यूज करते हैं। अगला शब्द है ऑब्टेन, जिसका हिंदी अर्थ है प्राप्त करना या हासिल करना। सिनोनिम्स हैं एक्सेस यानी पहुंचना और इनहेरिट यानी उत्तराधिकार में पाना। एग्जाम्पल यू मस्ट पास द टेस्ट टू ऑब्टेन अ ड्राइविंग लाइसेंस। राइट। और अगर कोई खराब भाषा बोले तो उसे ऑफेंसिव कहते हैं, जिसका हिंदी अर्थ है अपमानजनक या आक्रामक। इसके सिनोनिम्स हैं ऑब्हॉरेंट यानी घृणित और ऑब्नॉक्शियस यानी अप्रिय। एग्जाम्पल है ही वॉज फायर्ड फॉर मेकिंग ऑफेंसिव कॉमेंट्स। इससे मिलता जुलता कुछ और भी है। हाँ, अगला शब्द है ओडियस, जिसका हिंदी अर्थ है घिनौना या अप्रिय। सिनोनिम्स हैं मिलेवलेंट यानी द्वेषपूर्ण और ऑब्नॉक्शियस यानी बुरा। इसका एग्जाम्पल क्लीनिंग द डर्टी गार्बेज बिन इज एन ओडियस टास्क। यू बिल्कुल। नेक्स्ट शब्द पर चलते हैं। अगला है ऑफस्प्रिंग, जिसका हिंदी अर्थ है संतान या वंशज। इसके सिनोनिम्स हैं डिसेंडेंट यानी वंशज और सिबलिंग यानी भाई बहन। एग्जाम्पल देखें अ मदर टाइगर अग्रेसिवली प्रोटेक्ट्स हर ऑफस्प्रिंग। हाँ, नेचर से जुड़ा शब्द है।
फिर एक रहस्यमयी शब्द है ऑकल्ट, जिसका हिंदी अर्थ है रहस्यमय या गुप्त। सिनोनिम्स हैं लेटेंट यानी छिपा हुआ और एम्बिग्यूअस यानी अस्पष्ट। इसका एग्जाम्पल है द एंशिएंट बुक कंटेन्स सीक्रेट्स ऑफ अकल्ट मैजिक। ओह, अकल्ट मैजिक, इंटरेस्टिंग। और अगला? अगला शब्द है ओपेक, जिसका हिंदी अर्थ है अपारदर्शी या धुंधला। इसके सिनोनिम्स हैं ऑब्सक्योर यानी अज्ञात और शेडी यानी छायादार। एग्जाम्पल है द बाथरूम विंडोज आर मेड ऑफ ओपेक ग्लास। एक सेकंड रुकिए। ऑब्सक्योर मतलब जानकारी का अस्पष्ट होना और ओपेक मतलब भौतिक चीजों जैसे कांच का धुंधला होना। दोनों का मतलब धुंधला है पर उपयोग अलग है। बिल्कुल सटीक पकड़ा आपने। यही बारीकियां ही तो भाषा को मजबूत बनाती हैं। तो चलिए अगला शब्द देखते हैं ओमिनस, जिसका हिंदी अर्थ है अमंगल या मनहूस। इसके सिनोनिम्स हैं मिनासिंग यानी डरावना और फोरबोर्डिंग यानी भविष्यवाणी करने वाला। एग्जाम्पल है द डार्क क्लाउड्स इन द स्काई लुक वेरी ओमिनस। राइट, मनहूस बादल। और नेक्स्ट क्या है? अगला है पैम्पर, जिसका हिंदी अर्थ है लाड प्यार करना या सिल चढ़ाना। सिनोनिम्स हैं फ्लैटर यानी खुशामद करना और इंडल्ज यानी लिप्ट होना। एग्जाम्पल है ग्रैंड पेरेंट्स ऑलवेज लव टू पैम्पर देयर ग्रैंड चिल्ड्रन। हाँ, दादा दादी हमेशा पैम्पर करते हैं। सही। इसके विपरीत समझदारी के लिए है प्रूडेंस, जिसका हिंदी अर्थ है समझदारी या विवेक। इसके सिनोनिम्स हैं विजिलेंस यानी सतर्कता और डिस्क्रेशन यानी सावधानी। एग्जाम्पल है यू शुड एक्सरसाइज फाइनेंशियल प्रूडेंस एंड सेव मनी। पैसे बचाना बहुत जरूरी है। अगला शब्द है पियरलेस, जिसका हिंदी अर्थ है अद्वितीय या बेजोड़। सिनोनिम्स हैं मैचलेस यानी जिसका कोई मेल न हो और अनराइवल्ड यानी बेमिसाल। इसका एग्जाम्पल लता मंगेशकर वॉज अ सिंगर विथ पियरलेस टैलेंट। उनके जैसा कोई नहीं। नेक्स्ट वर्ड। अगला है पैरामाउंट, जिसका हिंदी अर्थ है सर्वोच्च या प्रमुख। इसके सिनोनिम्स हैं फोरमोस्ट यानी सबसे आगे और एमिनेंट यानी विशिष्ट। एग्जाम्पल है सेफ्टी इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस इन दिस फैक्ट्री। ओके, समझ गए। और ओ अक्षर वाले ब्लॉक का आखिरी है पीविश, जिसका हिंदी अर्थ है चिड़चिड़ा या झुणुक्की। सिनोनिम्स हैं परवर्स यानी प्रतिकूल और सलिन यानी उदास। एग्जाम्पल देखिए लैक ऑफ स्लीप मेड द बेबी वेरी पीविश। नींद ना आने से बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। अब हम पी, क्यू और आर अक्षर वाले शब्दों की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल। प्लासिड से शुरू करते हैं। प्लासिड का हिंदी अर्थ है शांत या सौम्य। इसके सिनोनिम्स हैं ट्रैंक्विल यानी स्थिर और काम यानी शांत। इसका एग्जाम्पल है द लेक वॉज काम एंड प्लासिड इन द मॉर्निंग। राइट, पर इंसान हमेशा शांत नहीं होते। सही कहा। अगला शब्द उसी से जुड़ा है परवर्स, जिसका हिंदी अर्थ है भ्रष्ट या प्रतिकूल। सिनोनिम्स हैं पेट्यूलेंट यानी चिड़चिड़ा और ऑब्स्टिनेट यानी हठी। एग्जाम्पल है ही टेक्स अ परवर्स प्लेजर इन अनॉइंग अदर्स। ओह, ऐसे लोग होते हैं जो परेशान करके खुश होते हैं। हाँ। फिर आता है प्रिकेरियस, जिसका हिंदी अर्थ है अनिश्चित या खतरनाक। इसके सिनोनिम्स हैं डाउटफुल यानी संदेहजनक और इनसिक्योर यानी असुरक्षित। एग्जाम्पल देखें द ओल्ड ब्रिज इज इन अ वेरी प्रिकेरियस कंडीशन। राइट, खतरनाक स्थिति यानी अहंकारी। एग्जाम्पल है द पॉम्पस लीडर इग्नोर्ड द पुअर विलेजर्स। घमंडी नेता, बिल्कुल। नेक्स्ट क्या है? अगला शब्द है प्रेडिकमेंट, जिसका हिंदी अर्थ है दुर्दशा या कठिन स्थिति। सिनोनिम्स हैं प्लाइट यानी बुरी दशा और डिलेमा यानी दुविधा। एग्जाम्पल है लूजिंग माई पासपोर्ट इन अ फॉरेन कंट्री वॉज अ टेरेबल प्रेडिकमेंट। सच में बहुत बुरी हालत होगी वो। अब क्यू वाले शब्द देखते हैं। पहला है क्वेंट, जिसका हिंदी अर्थ है अनोखा या विचित्र। इसके सिनोनिम्स हैं क्वेयर यानी अजीब और स्ट्रेंज यानी विचित्र। एग्जाम्पल है वी स्टेड इन अ क्वेंट लिटिल कॉटेज इन द माउंटेन्स। एक मिनट, अगला शब्द क्वैक है। इसका मतलब तो बत्तख की आवाज होता है ना। हम इसे धोखेबाज डॉक्टर के लिए क्यों पढ़ रहे हैं? यही तो भाषा का सबसे मजेदार हिस्सा है। क्वैक का उपयोग उस व्यक्ति के लिए भी होता है जो झूठा दिखावा करता है, जिसका हिंदी अर्थ है नीम हकीम या धोखेबाज। इसके सिनोनिम्स हैं इम्पोस्टर यानी बहुरूपिया और डिसीवर यानी धोखा देने वाला। एग्जाम्पल है डू नॉट बाय मेडिसिन फ्रॉम दैट स्ट्रीट क्वैक। ओह वाओ, ये तो नया सीखने को मिला। अगला शब्द है क्वेल, जिसका हिंदी अर्थ है दबाना या शांत करना। इसके सिनोनिम्स हैं सबड्यू यानी वश में करना और रिड्यूस
यानी कम करना। इसका एग्जाम्पल है द पुलिस यूज्ड टेयर गैस टू क्वेल द वायलेंट रॉयट। अच्छा, और अगला तो मुझे पता है, क्वारंटाइन। हाँ, क्वारंटाइन, जिसका हिंदी अर्थ है अलग करना या संगरोध। इसके सिनोनिम्स हैं सिक्लूड यानी एकांत में रखना और स्क्रीन यानी जांचना या छिपाना। एग्जाम्पल है द सिक पैसेंजर्स वर केप्ट इन क्वारंटीन फॉर 14 days। Here's where it gets really interesting. ये शब्द कुछ साल पहले तक किसी को पता भी नहीं था और अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। बिल्कुल, भाषा हमेशा जिंदा रहती है, घटनाओं के साथ नए शब्द आम बोलचाल में आ जाते हैं। खैर, अगला शब्द है क्विबल, जिसका हिंदी अर्थ है तालम टोल करना। इसके सिनोनिम्स हैं इक्विवोकेट यानी गोलमाल बात करना और प्रिवेरिकेट यानी छल कपट करना। एग्जाम्पल देखिए, लेट अस नॉट क्विबल ओवर माइनर डिटेल्स ऑफ द प्लान। राइट, छोटी बातों पर बहस ना करना। अब आर से देखते हैं रैपिडिटी, जिसका हिंदी अर्थ है तेजी या गति। इसके सिनोनिम्स हैं क्विकनेस यानी शीघ्रता और वेलोसिटी यानी वेग। एग्जाम्पल है द डिजीज स्प्रेड थ्रू द सिटी विथ टेरिफाइंग रैपिडिटी। हाँ, जब अचानक कुछ हो। अचानक की बात आई तो अगला शब्द है रेड, जिसका हिंदी अर्थ है छापा या आक्रमण। सिनोनिम्स हैं इनकर्जन यानी हमला और फोरे यानी धावा। एग्जाम्पल है द पुलिस कंडक्टेड अ सडन रेड ऑन द गैम्बलिंग डेन। हाँ, पुलिस की रेड तो सुनते रहते हैं। अगला शब्द है रिबेलियस, जिसका हिंदी अर्थ है विद्रोही या बागी। सिनोनिम्स हैं रेस्टलेस यानी बेचैन और अटैकिंग यानी आक्रमणकारी। एग्जाम्पल देखें, टीनेजर्स ऑफन गो थ्रू अ रिबेलियस फेज। ये सबके साथ होता है। बिल्कुल। फिर आता है रीजन, जिसका हिंदी अर्थ है कारण या तर्क। इसके सिनोनिम्स हैं एक्यूमन यानी कुशाग्रता और बाउंड्स यानी सीमाएं। एग्जाम्पल है देयर इज नो लॉजिकल रीजन फॉर हिज बैड बिहेवियर। राइट, और अगर किसी काम को करने का मन ना हो? उसे रिलक्टेंट कहते हैं, जिसका हिंदी अर्थ है अनिच्छुक या असंतुष्ट। सिनोनिम्स हैं कॉशियस यानी सतर्क और अवर्स यानी विरोध करने वाला। इसका एग्जाम्पल ही वॉज रिलक्टेंट टू लेंड मनी टू हिज फ्रेंड। और पैसे देने में रिलक्टेंस तो होती है। और इस सेक्शन का आखिरी शब्द है रेक्टिफाई, जिसका हिंदी अर्थ है सुधारना या ठीक करना। सिनोनिम्स हैं अमेंड यानी संशोधन करना और रेमेडी यानी उपचार करना। एग्जाम्पल है प्लीज चेक द बिल एंड रेक्टिफाई द कैलकुलेशन एरर। ओके, अब सबसे बड़ी लिस्ट आने वाली है ना, एस अक्षर वाला भाग। हाँ, आज की क्लास में एस अक्षर से सबसे ज्यादा शब्द हैं, लेकिन पहले एक आर का शब्द बचा है रेवेज, जिसका हिंदी अर्थ है विनाश करना या तहस नहस करना। इसके सिनोनिम्स हैं डिस्ट्रॉय यानी बर्बाद करना और रुइन यानी नष्ट करना। एग्जाम्पल है द पावरफुल हरिकेन विल रैवेज द कोस्टल टाउन्स। बाप रे, विनाशकारी। नेक्स्ट, अब एस शुरू होता है सैवेज से, जिसका हिंदी अर्थ है जंगली या असभ्य। इसके सिनोनिम्स है वाइल्ड यानी जंगली और अनटेम्ड यानी बेकाबू। एग्जाम्पल है द एक्सप्लोरर वॉज अटैक्ड बाय अ सैवेज वाइल्ड बेयर। राइट। और धार्मिक चीजों के लिए उसके लिए शब्द है सेक्रेड, जिसका हिंदी अर्थ है पवित्र या धार्मिक। सिनोनिम्स हैं चेरिश यानी संजोना और डिवाइन यानी दिव्य। एग्जाम्पल देखिए, द काउ इज कंसिडर्ड अ सेक्रेड एनिमल इन इंडिया। हाँ, पवित्र गाय। अगला शब्द। अगला है स्टीप, जिसका हिंदी अर्थ है खड़ी ढलान या तीव्र। इसके सिनोनिम्स हैं कोर्स यानी मार्ग या प्रवाह और लॉफ्टी यानी ऊंचा। एग्जाम्पल है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लाइम द स्टीप माउंटेन पाथ। राइट, स्टीप रास्ते मुश्किल होते हैं। फिर है स्टार्टल्ड, जिसका हिंदी अर्थ है चौंका हुआ या हैरान। सिनोनिम्स हैं फ्राइटेंड यानी डरा हुआ और शॉक्ड यानी स्तब्ध। इसका एग्जाम्पल द लाउड एक्सप्लोजन स्टार्टल्ड एवरीवन इन द बिल्डिंग। अचानक चौंक जाना। अगला शब्द बहुत सुंदर है, सबलाइम, जिसका हिंदी अर्थ है उत्कृष्ट या महान। सिनोनिम्स हैं मैग्निफिसेंट यानी शानदार और एमिनेंट यानी प्रसिद्ध। एग्जाम्पल देखिए, द पेंटिंग इज अ वर्क ऑफ सबलाइम ब्यूटी। सबलाइम ब्यूटी साउंड्स वेरी पोएटिक। फिर है स्ट्रेंजर, जिसका हिंदी अर्थ है अजनबी या अपरिचित। इसके सिनोनिम्स हैं इमिग्रेंट यानी अप्रवासी और गेस्ट यानी अतिथि। एग्जाम्पल है डू नॉट ओपन द डोर फॉर अ कंप्लीट स्ट्रेंजर। राइट, अजनबियों से सावधान। नेक्स्ट। अगला है सिंपैथी, जिसका हिंदी अर्थ है सहानुभूति या हमदर्दी। सिनोनिम्स हैं
टेंडरनेस यानी कोमलता और हार्मनी यानी तालमेल। एग्जाम्पल है, वी शुड हैव डीप सिंपैथी फॉर द अर्थक्वेक विक्टिम्स। हाँ बिल्कुल। और अगर कोई बात बहुत छोटे में समझानी हो, उसे सक्सिंक्ट कहते हैं, जिसका हिंदी अर्थ है संक्षिप्त या सारदर्भित। इसके सिनोनिम्स हैं कंसाइस यानी संक्षिप्त और टर्स यानी रूखा या छोटा। एग्जाम्पल देखिए, प्लीज गिव अ सक्सिंक्ट समरी ऑफ द लॉन्ग रिपोर्ट। ओके। और अगर कोई ताने मारे तो वो सार्कास्टिक होता है, जिसका हिंदी अर्थ है व्यंग्यात्मक या तानेबाज। इसके सिनोनिम्स हैं आयरॉनिकल यानी व्यंग्यपूर्ण और डिरिसिव यानी निंदात्मक। एग्जाम्पल, शी हर्ट हिज फीलिंग्स विद अ सार्कास्टिक जोक। हाँ, सार्कास्टिक लोग काफी होते हैं आसपास। अगला शब्द है सिस्टम, जिसका हिंदी अर्थ है प्रणाली या व्यवस्था। सिनोनिम्स हैं स्कीम यानी योजना और एंटिटी यानी अस्तित्व। इसका एग्जाम्पल है, द रेलवे सिस्टम इन जापान इज इनक्रेडिबली पंक्चुअल। राइट। और चालाक लोगों को क्या कहते हैं? उन्हें श्रूड कहते हैं, जिसका हिंदी अर्थ है चालाक या धूर्त। इसके सिनोनिम्स हैं कनिंग यानी मक्कार और क्राफ्टली यानी कपटी। एग्जाम्पल देखिए, द श्रूड बिजनेसमैन मेड अ ह्यूज प्रॉफिट ऑन द डील। अच्छा, और जो बदतमीज हो? वो सॉसी कहलाता है, जिसका हिंदी अर्थ है धीट या गुस्ताख। सिनोनिम्स हैं इम्प्यूरेंट यानी निर्लज और इंसोलेंट यानी बदतमीज। इसका एग्जाम्पल, द टीचर स्कोल्डेड द बॉय फॉर हिज सॉसी रिप्लाई। ओह, सॉसी रिप्लाई। अगला क्या है? अगला शब्द है सर्वाइल, जिसका हिंदी अर्थ है चापलूस या दासतुल्य। सिनोनिम्स हैं स्लेविश यानी गुलामों जैसा और डॉयसाइल यानी आज्ञाकारी। एग्जाम्पल है, ही बाउड टू द किंग इन अ हाईली सर्वाइल मैनर। समझ गई। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। फिर आता है स्कैंटी, जिसका हिंदी अर्थ है अल्प या कम। इसके सिनोनिम्स हैं स्कार्स यानी दुर्लभ और इनसफिशिएंट यानी अपर्याप्त। एग्जाम्पल देखिए, दे सर्वाइव्ड द विंटर विद ओनली अ स्कैंटी सप्लाई ऑफ फूड। राइट, कम खाना। अगला शब्द है स्लैंडर, जिसका हिंदी अर्थ है निंदा या बदनामी। सिनोनिम्स हैं डिफेम यानी बदनाम करना और मलाइन यानी हानि पहुंचाना। इसका एग्जाम्पल, द पॉलिटिशियंस सूड द न्यूज़पेपर फॉर प्रिंटिंग स्लैंडर। हाँ, ये कानूनी मामलों में बहुत सुनते हैं। बिल्कुल। फिर है शैबी, जिसका हिंदी अर्थ है जर्जर या खस्ता हाल। सिनोनिम्स हैं मिजरेबल यानी दयानीय और इम्पावरिश्ड यानी कंगाल। एग्जाम्पल है, द होमलेस मैन वॉज वेयरिंग डर्टी शैबी क्लोथ्स। और अगर कुछ मांगना हो लीगली? यू से सॉलिसिट कहते हैं, जिसका हिंदी अर्थ है मांगना या अनुरोध करना। इसके सिनोनिम्स हैं इंट्रीट यानी विनती करना और इम्प्लोर यानी प्रार्थना करना। एग्जाम्पल देखिए, इट इज इलीगल टू सॉलिसिट डोनेशंस विदाउट अ परमिट। राइट। नेक्स्ट शब्द पर आते हैं। अगला शब्द है स्नीयर, जिसका हिंदी अर्थ है उपहास या ताना मारना। इसके सिनोनिम्स है मॉक यानी मजाक उड़ाना और स्कॉन यानी तिरस्कार करना। इसका एग्जाम्पल देखिए, द रिच वुमन लुक्ड एट द बेगर विद अ क्रूअल स्नीयर। आउच, क्रूअल ताना। और कपड़ों पर जो दाग लगता है वो स्टेन होता है, जिसका हिंदी अर्थ है धब्बा या कलंक। सिनोनिम्स हैं ब्लेमिश यानी दोष और टार्निश यानी धूमिल करना। एग्जाम्पल है, आई कैन नॉट रिमूव द कॉफी स्टेन फ्रॉम माई व्हाइट शर्ट। हाँ, कॉफी स्टेन बहुत जिद्दी होता है। अगला है सबटरफ्यूज, जिसका हिंदी अर्थ है छल या बहाना। इसके सिनोनिम्स है डिसीट यानी धोखा और स्ट्रैटेजम यानी चाल। इसका एग्जाम्पल देखें, ही यूज्ड सबटरफ्यूज टू गेट द सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, मतलब धोखे से कुछ हासिल करना। सही। फिर है स्पोरैडिक, जिसका हिंदी अर्थ है छिटपुट या कभी कभार होने वाला। जी। इसके सिनोनिम्स हैं इंटरमिटेंट यानी रुक रुक कर और स्कैटर्ड यानी बिखरा हुआ। एग्जाम्पल है, वी हर्ड स्पोरैडिक गन फायर इन द डिस्टेंस ऑल नाइट। ओके, स्पोरैडिक। और नकली चीजों को क्या कहेंगे? यू से स्प्यूरियस कहते हैं जी। जिसका हिंदी अर्थ है जाली या नकली। सिनोनिम्स है फेक यानी फर्जी और काउंटरफीट यानी नकली। एग्जाम्पल देखिए, द इंटरनेट इज फुल ऑफ स्प्यूरियस क्लेम्स एंड फेक न्यूज। ये आज के टाइम पर बहुत कॉमन है। और इस पाठ का आखिरी शब्द है स्क्वालिड, जिसका हिंदी अर्थ है गंदा या मलिन। इसके सिनोनिम्स है डर्टी यानी गंदा और फिल्दी यानी मैला। एग्जाम्पल है, द पुअर रिफ्यूजीज वर लिविंग इन स्क्वालिड कैंप्स। एक मिनट रुकिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने सबलाइम पढ़ा था, जिसका मतलब था उत्कृष्ट या महान, और अब हम स्क्वालिड पढ़ रहे हैं, जिसका मतलब है गंदा। ये तो एकदम ऑपोजिट हुए। तो क्या शब्दों को उनके एंटोनिम्स
यानी विलोम की तरह याद करना भी एक अच्छी टेक्निक है। अरे बिल्कुल। जब आप शब्दों को उनके बिल्कुल विपरीत शब्दों के साथ जोड़कर देखते हैं ना, तो दिमाग में उनकी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। ये बहुत ही शानदार टेक्निक है। ऑसम। तो इसके आगे क्या है हमारे पास? अगला शब्द है स्प्राय, जिसका हिंदी अर्थ है चुस्त या फुर्तीला। इसके सिनोनिम्स हैं निम्बल यानी चपल और ब्रिस्क यानी तेज। इसका एग्जाम्पल देखिए, माई ग्रैंडफादर इज 80 years old बट स्टिल वेरी स्प्राय। अरे वाह, 80 की उम्र में स्प्राय। हाँ। फिर आता है स्टेराइल, जिसका हिंदी अर्थ है बंजर या बांझ। सिनोनिम्स हैं बैरन यानी अनुपजाऊ और इम्पोटेंट यानी अशक्त। इसका एग्जाम्पल देखिए, द डॉक्टर यूज्ड अ क्लीन स्टेराइल नीडल फॉर द इंजेक्शन। राइट। और कामयाब होने को तो सब जानते हैं। बिल्कुल। सक्सेसफुल, जिसका हिंदी अर्थ है सफल या कामयाब। इसके सिनोनिम्स हैं प्रोपिशियस यानी अनुकूल और फिलिसिटस यानी उचित या आनंदमय। एग्जाम्पल है, हर फर्स्ट अटेम्प्ट एट बेकिंग अ केक वॉज हाईली सक्सेसफुल। हाँ, सक्सेसफुल केक। नेक्स्ट। अगला शब्द है सब्सिक्वेंट, जिसका हिंदी अर्थ है बाद का या आगामी। सिनोनिम्स हैं कॉन्सिक्वेंट यानी परिणाम स्वरूप और फॉलोइंग यानी निम्नलिखित। इसका एग्जाम्पल, द मिस्टेक वॉज करेक्टेड इन सब्सिक्वेंट एडिशंस ऑफ द बुक। ओके। और जब बहुत खाना खाने के बाद सुस्ती आती है? हाँ, उसे स्टूपर कहते हैं, जिसका हिंदी अर्थ है बेहोशी या जड़ता। इसके सिनोनिम्स हैं लेथार्जी यानी सुस्ती और अनकॉन्शियसनेस यानी अचेतना। एग्जाम्पल है, आफ्टर द हैवी मील ही फेल इनटू अ डीप स्टूपर। फूड कॉमा बेसिकली। सही पकड़ा। फिर है सबवर्ट, जिसका हिंदी अर्थ है पलटना या नष्ट करना। सिनोनिम्स हैं डिमोलिश यानी गिराना और सैबोटाज यानी नुकसान पहुंचाना। एग्जाम्पल देखिए, द स्पाइज ट्राइड टू सबवर्ट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। राइट। और जब काफी मात्रा में पैसा खर्च हो? वो सब्सटैंशियल होता है, जिसका हिंदी अर्थ है ठोस या पर्याप्त। इसके सिनोनिम्स है कंसिडरेबल यानी विचारणीय या बड़ा और सॉलिड यानी मजबूत। एग्जाम्पल है, अ सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ मनी वाज स्पेंट ऑन द न्यू ब्रिज। अच्छा, अगला शब्द कौन सा है? अगला शब्द है साइकोफैंट, जिसका हिंदी अर्थ है छपलूस या खुशामादी। इसके सिनोनिम्स हैं पैरासाइट यानी परजीवी और फ्लैटरर यानी चपलूसी करने वाला। इसका एग्जाम्पल, द रिच बॉस इज ऑलवेज सराउंडेड बाय साइकोफैंट्स। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अभी थोड़ी देर पहले हमने सर्वाइल भी पढ़ा था, उन दोनों में क्या फर्क है? बहुत ही पैनी नजर है आपकी। देखिए, दोनों चापलूसी से जुड़े हैं, लेकिन फर्क नियत का है। सिकोफैंट आमतौर पर अपने निजी फायदे के लिए बड़े लोगों की चापलूसी करता है, जबकि सर्वाइल का स्वभाव ही हमेशा दब्बू जैसा होता है, चाहे फायदा हो या ना हो। अच्छा, तो सिकोफंट मतलब स्वार्थी चापलूस, समझ गए। बिल्कुल। अगला शब्द देखते हैं सुपरफिशियल, जिसका हिंदी अर्थ है सतही या ऊपरी। इसके सिनोनिम्स हैं पार्शियल यानी आंशिक और शैलो यानी छिछला। एग्जाम्पल है, द डॉक्टर सेड द नाइफ वुंड वाज ओनली सुपरफिशियल। ऊपरी चोट। और जो लोग बहुत कम बोलते हैं? वो टेसिटर्न होते हैं, जिसका हिंदी अर्थ है अल्पभाषी या चुप रहने वाला। सिनोनिम्स हैं रिजर्व्ड यानी संकोची और साइलेंट यानी मौन। एग्जाम्पल देखिए, द क्वाइट टेसिटर्न मैन सेट अलोन इन द कॉर्नर। राइट, अब टी वाले शुरू हो गए हैं। हाँ। फिर आता है टैबू, जिसका हिंदी अर्थ है वर्जित या निषेध। इसके सिनोनिम्स हैं प्रोहिबिट यानी रोक लगाना और बैन यानी प्रतिबंध। एग्जाम्पल है, ईटिंग पोर्क इज अ स्ट्रिक्ट टैबू इन सर्टेन रिलीजन्स। ये भी काफी कॉमन शब्द है आजकल। अगला है टेम्परेट, जिसका हिंदी अर्थ है संयमी या संतुलित। सिनोनिम्स हैं कूल यानी ठंडा और मॉडरेट यानी मध्यम। इसका एग्जाम्पल, द ब्यूटिफुल आइलैंड एंजॉयज अ माइल्ड टेम्परेट क्लाइमेट ऑल ईयर। बहुत बढ़िया क्लाइमेट। अगला शब्द। अगला है टीडियस, जिसका हिंदी अर्थ है उबाऊ या थकाऊ। इसके सिनोनिम्स हैं वेरिसम यानी थकाने वाला और इर्कसम यानी कष्टप्रद। एग्जाम्पल देखें, टाइपिंग हंड्रेड्स ऑफ डेटा एंट्री फॉर्म्स इज अ वेरी टीडियस जॉब। हाँ, सच में बहुत टीडियस होता है। और एक अच्छा वकील हमेशा टेनेशियस होता है, जिसका हिंदी अर्थ है दृढ़ या अटल। इसके सिनोनिम्स हैं स्टबर्न यानी जिद्दी और डॉज यानी कन्नी काटना या चकमा देना। एग्जाम्पल है, द टेनेशियस लॉयर रिफ्यूज टू गिव अप ऑन द टफ केस। दृढ़ निश्चय वाला। अगला शब्द है टेनेमेंट, जिसका हिंदी अर्थ है आवास या मकान। सिनोनिम्स हैं अपार्टमेंट यानी कमरा या फ्लैट और डिग्स यानी रहने की जगह। एग्जाम्पल देखिए, मेनी इमिग्रेंट फैमिलीज लिव्ड इन द क्राउडेड सिटी टेनेमेंट। ओके,
घनी आबादी वाले मकान। और जो डरता हो उसे टिमिड कहते हैं, जिसका हिंदी अर्थ है डरपोक या कायर। सिनोनिम्स है डिफिडेंट यानी संकोची और कावर्ड यानी कायर। इसका एग्जाम्पल है द टिमिड लिटिल पपी हिड अंडर द सोफा। बेचारा पपी। तो अब हम आखिरी पड़ाव पर हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हमारी आखिरी 2 स्लाइड्स। शुरू करते हैं थ्रॉन्ग से, जिसका हिंदी अर्थ है भीड़ या जमावड़ा। सिनोनिम्स हैं असेंबली यानी सभा और क्राउड यानी भीड़। एग्जाम्पल देखिए, अ ह्यूज थ्रॉन्ग ऑफ फैंस गैदर्ड आउटसाइड द एक्टर्स हाउस। राइट, फैंस की भीड़। अगला है ट्रांजिएंट, जिसका हिंदी अर्थ है क्षणिक या अस्थायी। इसके सिनोनिम्स हैं टेम्पोरल यानी संसारिक और ट्रांजिटोरी यानी अस्थायी। एग्जाम्पल देखिए, अ रेनबो इज अ ब्यूटिफुल बट ट्रांजिएंट फिनोमेना। हाँ, इंद्रधनुष थोड़ी देर के लिए ही आता है। फिर है ट्रैंक्विल, जिसका हिंदी अर्थ है शांत या स्थिर। सिनोनिम्स हैं पीसफुल यानी शांतिपूर्ण और कंपोज्ड यानी शांत या संयमित। एग्जाम्पल है, आई लव द क्वाइट एंड ट्रैंक्विल एटमॉस्फेयर ऑफ द टेम्पल। मंदिर का सुकून। बिल्कुल। नेक्स्ट शब्द। अगला शब्द है ट्रेचरस, जिसका हिंदी अर्थ है नमक हराम या विश्वासघाती। इसके सिनोनिम्स हैं डिसऑनेस्ट यानी बेईमान और डुप्लिसिटिस यानी कपटपूर्ण। इसका एग्जाम्पल, वॉकिंग ऑन द आइसी माउंटेन पाथ इज हाईली ट्रेचरस। जानलेवा रास्ता। अगला क्या है? फिर है ट्रांशेंट, जिसका हिंदी अर्थ है तीखा या प्रभावशाली। सिनोनिम्स हैं असर्टिव यानी निश्चयात्मक और फोर्सफुल यानी सशक्त। एग्जाम्पल देखिए, द क्रिटिक रोट अ ट्रांशेंट रिव्यू ऑफ द टेरेबल मूवी। मूवी क्रिटिक्स ऐसे ही होते हैं। अगला शब्द है टुमल्चुअस, जिसका हिंदी अर्थ है अशांत या कोलाहलपूर्ण। इसके सिनोनिम्स हैं वायलेंट यानी हिंसक और रायटस यानी उपद्रवी। इसका एग्जाम्पल, द विनिंग टीम रिसीव्ड अ टुमल्चुअस वेलकम एट द एयरपोर्ट। शोर शराबा और जश्न। राइट। बिल्कुल। अगला है ट्रिवियल, जिसका हिंदी अर्थ है तुच्छ या मामूली। सिनोनिम्स हैं ट्राइफलिंग यानी मामूली और इनसिग्निफिकेंट यानी महत्वहीन। एग्जाम्पल है, डू नॉट वेस्ट योर वैल्यूएबल टाइम ऑन ट्रिवियल आर्ग्यूमेंट्स। छोटी बातों पे बहस नहीं करनी चाहिए। सही कहा। फिर है टेम, जिसका हिंदी अर्थ है पालतू या वश में किया हुआ। इसके सिनोनिम्स हैं कंप्लायंट यानी आज्ञाकारी और सबड्यूड यानी दबाया हुआ। एग्जाम्पल देखें, इट टेक्स पेशेंस टू ट्रेन एंड टेम अ वाइल्ड हॉर्स। राइट, जंगली घोड़े को टेम करना। अगला शब्द है टायरो, जिसका हिंदी अर्थ है नौसिखिया या नया सीखने वाला। इसके सिनोनिम्स हैं बिगिनर यानी शुरुआती और नोवाइस यानी नया। इसका एग्जाम्पल, ही मेड सेवरल मिस्टेक्स बिकॉज ही इज जस्ट अ टायरो। अरे एक सेकेंड, ये टायरो शब्द मैंने पहचान लिया, क्योंकि आज की क्लास की शुरुआत में ही ये नोवाइस के सिनोनिम के रूप में आ चुका है। वाह, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। क्या आपने महसूस किया कि कैसे एक शब्द को सीखने से दूसरा अपने आप दिमाग में बैठ जाता है? यही भाषा को प्रॉपरली सीखने की ताकत है। बिल्कुल, डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं अब। चलिए सफर पूरा करते हैं। अगला शब्द है थिक, जिसका हिंदी अर्थ है मोटा या घना। सिनोनिम्स हैं चंकी यानी गठीला और मैसिव यानी विशाल। एग्जाम्पल है, द हाइकर गॉट लॉस्ट इनसाइड द थिक डार्क फॉरेस्ट। ओके, घना जंगल। फिर है टर्स, जिसका हिंदी अर्थ है संक्षिप्त या रूखा। इसके सिनोनिम्स हैं इंसाइसिव यानी तीखा और कॉम्पैक्ट यानी सघन। इसका एग्जाम्पल देखिए, द एंग्री मैनेजर गेव अ वेरी टर्स रिप्लाई टू माई ईमेल। गुस्से वाला रूखा रिप्लाई। नेक्स्ट। अगला है थ्रिफ्टी, जिसका हिंदी अर्थ है मितव्ययी या कंजूस। इसके सिनोनिम्स है फ्रूगल यानी किफायती और प्रूडेंट यानी समझदार। एग्जाम्पल है, अ थ्रिफ्टी शॉपर ऑलवेज लुक्स फॉर गुड डिस्काउंट्स। हाँ, डिस्काउंट्स आपको पसंद है। बिल्कुल। फिर है ट्रेम्बल, जिसका हिंदी अर्थ है कांपना या थरथराना। सिनोनिम्स हैं वाइब्रेट यानी गूंजना या हिलना और शडर यानी कांपना। एग्जाम्पल देखिए, द कोल्ड विंड मेड द पुअर बेगर ट्रेम्बल। ठंड से कांपना। राइट। अगला शब्द है ट्रांसपेरेंट, जिसका हिंदी अर्थ है पारदर्शी या स्पष्ट। इसके सिनोनिम्स हैं डायफिनस यानी झीना और क्लियर यानी साफ। इसका एग्जाम्पल है, यू कैन ईजिली सी द फिश थ्रू द ट्रांसपेरेंट ग्लास। साफ शीशा। तो अब यू वाले बचे हैं बस। हाँ, आखिरी 2 शब्द। पहला है अटली, जिसका हिंदी अर्थ है पूरी तरह से या नितांत। इसके सिनोनिम्स हैं कंप्लीटली यानी पूर्णतः
और entirely यानी संपूर्ण। एग्जाम्पल है, The old abandoned house was utterly destroyed by the fire। पूरी तरह नष्ट। और आखिरी शब्द? हमारा आखिरी शब्द है अनकूथ, जिसका हिंदी अर्थ है गंवार या असभ्य। सिनोनिम्स हैं बोरिश यानी अशिष्ट और क्लाउनिश यानी मूर्खतापूर्ण। इसका एग्जाम्पल, ईटिंग विद योर माउथ ओपन इज कंसिडर्ड अनकूथ बिहेवियर। मुंह खोलकर खाना असभ्य है। और इसी के साथ हमने आज 150 से अधिक शब्दों और उनके सिनोनिम्स को पूरा कर लिया। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं थी, बल्कि सच में रोजमर्रा की जिंदगी और इमोशंस को एक्सप्रेस करने का सटीक तरीका था। ये सब रियल लाइफ में कॉन्फिडेंटली अंग्रेजी बोलने के लिए बहुत जरूरी है। सही कहा। तो इस क्लास के अंत में हम एक बार जरूर सोचें कि आज हमने ट्रांजिएंट यानी क्षणिक और टेनेशियस यानी दृढ़ जैसे शब्द सीखे हैं। तो आज की क्लास के बाद सोचिएगा, आपकी जिंदगी में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ट्रांजिएंट हैं, जिन्हें जाने देना चाहिए, और किन लक्ष्यों के लिए आपको टेनेशियस बने रहना चाहिए। अपने आसपास की दुनिया को अब इन शब्दों के नजरिए से देखिए। ये तो बहुत ही गहरी बात कह दी आपने। मुझे लगता है इस विचार के साथ आज हम यहाँ रुक सकते हैं। सभी लोग इन शब्दों को प्रैक्टिस करते रहिएगा। बिल्कुल। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए सीखते रहिए।